वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि इस क्लास के अंदर आपको वीकली रिवीजन मिलेगा, क्योंकि हमने डेली की क्लास में पूरी डिटेल के माध्यम से करंट को पढ़ा। और जैसे ही आज संडे है तो संडे के दिन आपको सिर्फ पिछले एक सप्ताह का आपको रिविजन आपको करवाया जाता है। तो आज अपने 13 से लेकर 19 अप्रैल 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 एमसीक्यू का हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली, वीकली, मंथली क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डेली की क्लास में डेली की क्लास आती है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो संडे के दिन ये वीकली क्लास आती है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मंथली है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी। तो तीनों की अलग अलग मिल जाएगी। जो भी आपको इच्छा हो वो क्लास आप आराम से देख सकते हो। और इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। आज तो संडे है, कल सोमवार के दिन आपको इसका वीकली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलती है। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली करंट आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आर्टेमिस सेकेंड मिशन कब सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? इसके माध्यम से मैंने पूरी डिटेल आपको करवाई है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन कब सफलतापूर्वक पूरा हुआ? तो 11 अप्रैल 2026 को ये लॉन्च हुआ था। 1 अप्रैल 2026 को और 11 अप्रैल 2026 को पूरा हो चुका है। तो लगभग 10 से 11 दिन की ये यात्रा रही। और ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक मानवयुक्त चंद्र मिशन था। इसे नासा द्वारा संचालित किया गया था। इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे और इसकी अवधि लगभग 10 दिन तक रही थी। ये आपका लिए गजब का प्रश्न है। तो पहला तो इसका बिल्कुल सी है, मानवयुक्त चंद्र मिशन था, नासा के द्वारा लॉन्च हुआ था। इसमें सिर्फ 6 अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, बल्कि 4 ही अंतरिक्ष यात्री शामिल रहे थे, जिसमें से एक महिला भी शामिल थी। इसकी अवधि लगभग 10 दिन थी। उत्तर क्या होगा इसका? सी नंबर। गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-20 को कब लॉन्च किया गया था? तो गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है वो कहाँ, कब आयोजित किया गया? 10 अप्रैल 2026 को। कब है? 10 अप्रैल 2026। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 पुरुष एकल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आज ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर होगा इसका सी यूकी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अंदर बिल्कुल सही है। आयुष शेट्टी उपविजेता रहे। ये अपने भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने रजत पदक जीता। फाइनल भारत और थाईलैंड के खिलाड़ियों के बीच हुआ और ये प्रतियोगिता निकम्बो, चीन के अंदर आयोजित हुई थी। तो इसका जाहिर सी बात है उत्तर होगा इसका सी नंबर। तो इसमें एशिया बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 सी यूकी ने गोल्ड मेडल जीता। आयुष शेट्टी ने उपविजेता रहे। तो भारत और थाईलैंड के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि सी यूकी किसके खिलाड़ी हैं? चीन के खिलाड़ी हैं। और ये प्रतियोगिता निकम्बो, चीन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो इसका उत्तर सी नंबर। ठीक है, अगला देखो, ऑपरेशन हिम सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन हिम सेतु ये किया है भारतीय सेना ने। किसके द्वारा? भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया गया, क्योंकि वहां से बहुत से जो पर्यटक वगैरह है, बहुत से वहां से जो निवासी है वो फंसे हुए थे एक पुल टूटने की वजह से। तो इसलिए इन्होंने उनको निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया गया सिक्किम के अंदर। इंडिया फार्मा 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इंडिया फार्मा 2026 का भी ताजा हुआ है। कौन सा संस्करण है? ये हुआ है इसका 9वां संस्करण। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? 9वां संस्करण। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर के अंदर। ये प्रश्न इस प्रकार के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। NAR नारदी AI किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात की पुलिस ने। ये किया है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की पुलिस ने। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्त लीग का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
प्रकार के गजब के प्रश्न है। और जो PDF आपको मिलती है ना मंथली, ये उसमें आपको ये युद्ध अभ्यास वगैरह सारे अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये स्टार्ट हुआ था अपने 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ पे चल रहा है? नामगन गुरुमसाई फील्ड ट्रेनिंग एरिया है उज्बेकिस्तान, वहाँ पे इसका आयोजन चल रहा है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 7वां संस्करण 12 से लेकर 25 अप्रैल तक चलेगा। ये भारतीय नौसेना के 6 मई कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर 14 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किस स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपायों के माध्यम से जनजातीय जीवन में परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इस प्रकार के प्रश्न ना बड़े गजब के हैं और आपको इस प्रकार का प्रश्न सम्मेलन का एक आधा प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर होगा भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम में नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या हो चुकी है? वित्त वर्ष 2025-26 के अंदर पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत पहुंच चुका है 6ठे स्थान पर। अब पिछले वर्ष भी भारत इसके अंदर 6ठे स्थान पे था और अब की बार भी 6ठे स्थान पे आ चुका है। निम्नलिखित में से इलीक्रेमा 2027 के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखो इलीक्रेमा 2027 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन 20 फरवरी से 24 फरवरी 2027 ग्रेटर नोएडा में होगा। तो पहला ही इसका बिल्कुल सही है, सही पूछा है तो पहला इसका सही है। इसका आयोजन केवल नई दिल्ली में होगा? नहीं, ग्रेटर नोएडा में हमने पढ़ लिया। ये भारत का सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो माना जाएगा और इसमें जापान को भागीदार देश माना गया। नहीं, जापान नहीं, इसमें भागीदार देश जर्मनी है। कौन सा है? जर्मनी इसके अंदर भागीदार देश है। तो इसका उत्तर सिर्फ ओनली 1 नंबर सही है। इराकी संसद ने 11 अप्रैल 2026 को किस कुर्दिश राजनेता को देश का नया राष्ट्रपति चुना है? तो इराकी संसद ने 11 अप्रैल 2026 को नया राष्ट्रपति चुन दिया। कौन सा? वो चुना है निजार अहमेदी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, निजार अहमेदी बने हैं। स्वामी विवेकानंद जी की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? सारे विद्यार्थी पढ़ते जाओ अच्छे तरीके से और साथ साथ में वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया करो। डेली क्लास और कंटेंट का गजब आ रहा है, आपको वीकली का रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। इसका उत्तर होगा सिएटल। यहाँ पे सिएटल अमेरिका के अंदर है जहाँ पे विवेकानंद जी की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये लीजिए भी, बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए। ये बने आपको बताया 24 नंबर के। याद रखना, अभी म्यांमार के 13वें नंबर के जो CM बने थे उनका क्वेश्चन आ गया और अभी ये आएगा 24वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बन गए? सम्राट चौधरी। कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आ गई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। इसमें सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। सही है। अभिमन्यु मांडवाल ने 70 किलोग्राम श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। सही है। भारत ने कुल 17 मेडल जीते, 2 गोल्ड 6 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में कुल 8 गोल्ड जीते। ये देखो कहाँ जीते हैं, सीधा सा क्वेश्चन पड़ा है। उत्तर होगा इसका 4 नंबर आ सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया यहाँ पे सिर्फ 2 ही गोल्ड मिले हैं तो 8 कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बाकी तीनों इसके सही है। और इसका आयोजन आपसे पूछे तो बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कौन सा कथन असत्य है? अब देखो कौन सा कथन असत्य है। मियामी ओपन 29 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। सही है। जैनिक सिंदर ने पुरुष एकल का खिताब जीता। सही है। आर्याना संबालेका ने महिला एकल का खिताब जीता। सही है। और यह टूर्नामेंट केवल डबल्स इवेंट तक सीमित था, केवल नहीं था, बाकी डबल्स इवेंट था। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे इवेंट थे, पुरुष एकल, महिला एकल, मिश्रित सारे थे, सिर्फ ओनली डबल इवेंट नहीं था। क्योंकि पुरुष एकल में जैनिक सिंदर ने किसको रहा था? ये रहा था जिसमें जीरी लहका को और आर्याना संबालेका ने कोको गोफ को रहकर ये खिताब जीता था। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? WWF है मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अनीता चौधरी को। नंबर बी, अनीता चौधरी को। और इनको आपको पता है कहाँ पे तैनात किया गया? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर इनको तैनात किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र NCTC के प्रमुख ने इस्तीफा कब दिया है? तो अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र के प्रमुख ने इस्तीफा कब दिया?
17 मार्च 2026 को, याद रखना इसको। और कौन थे? जो केंट, याद रखना इसके जो प्रमुख थे ना वो थे जो केंट, नाम याद रखना, जो केंट, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया इससे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस एआई संचालित प्लेटफॉर्म की घोषणा की उसका नाम क्या है, जो शोध प्रकाशनों में 18 भारतीय भाषाओं में सरल सामग्री के अंदर बदलता है, तो इसका नाम है सरला एआई। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 सरल एआई, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? ये देखो अभी आपको पता है, मोदी जी पहले उत्तराखंड गए, उसके बाद में कर्नाटक की यात्रा पर गए, और अब हाल ही में जस्ट अभी 2 दिन बाद में हमारे राजस्थान की यात्रा पर रहेंगे। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा। कौन सा? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है। सागर कवच अभ्यास का आयोजन किस क्षेत्रों में किया गया? सागर कवच 2026 जिसका आयोजन किया गया, कहाँ पे ये किया गया था? माहे, पुडुचेरी और केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, इसके अलावा सीमा शुल्क जो और खुफिया एजेंसी है उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। केंद्र सरकार द्वारा पेश संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 में लोकसभा से संबंधित क्या प्रस्ताव है? ये सीधी सी बात है, ये प्रस्ताव रखा गया कि हम लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसको 543 से बढ़ाकर 850 करेंगे। ये बिल पारित किया गया था, लेकिन ये बिल पारित हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? बिल पारित नहीं हुआ है लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो ये संबंधित एक प्रस्ताव था, ठीक है, भी 850 करेंगे, लेकिन ये बिल पारित नहीं हुआ है। नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन कब किया गया? ठीक है, ये गजब का प्रश्न है। नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन कब किया गया? 17 से लेकर 18 अप्रैल 2026 को। अब ये 2 चरणों में हुआ है। अब ये 17 अप्रैल को तो हुआ था अपने पटना और जयपुर के अंदर, दोनों याद रखना, और 18 अप्रैल को हुआ था दिल्ली, मुंबई, इंदौर, बेंगलुरु और कटक उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था इंदौर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसके अंदर वो पुरुष साइकिल के अंदर अगर विजेता पूछे तो मानव ठक्कर, कौन रहे थे? मानव ठक्कर रहे थे इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस 2026 सूची के अंदर शामिल नहीं है? तो ये मैंने आपको बताया अभी 3 संस्थाओं को शामिल किया गया। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजोर्ट मध्य प्रदेश का, मारोखेत जोधपुर राजस्थान का, और शक्ति हिमालय उपकरण लॉन्ज कुमाऊं उत्तराखंड का। ये 3 शामिल है, लेकिन ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल है। तो पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? तो ये की है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे की है? नई दिल्ली। कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? नाटो के द्वारा। ये सीधे सीधे फिक्स है, प्रश्न इस प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं कहाँ शुरू की गई? ये देखो भारत के अंदर पहली बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की मंजूरी कहाँ दी है? ये गजब का प्रश्न है भी। तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है धोलेरा गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे दी है? धोलेरा गुजरात के अंदर। 72वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 72वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? वडोदरा गुजरात में। और इसके अंदर वो जो विजेता कौन रहा था? विजेता रही थी इंडियन रेलवे। ध्यान रखना, इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर इसके अंदर खिताब जीता था। जियो ओडकॉन 2026 सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? जियो ओडकॉन 2026 ये सम्मेलन संबंधित है भूगणित से। किससे संबंधित है? भूगणित से। और ये हुआ था 11 से लेकर 13 मार्च 2026 को इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। LIC के नए ग्राहक ऐप माई LIC और बिक्री मध्यस्थों के लिए सुपर सेल्स साथी ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है M नागराजू ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर बी M नागराजू ने। वित्त वर्ष 2025-26 में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का स्थान फिर से हासिल किया है? ये प्रश्न फिक्स है, भी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छपेगा। उत्तर होगा इसका, ध्यान रखना, चीन देश आ गया भी।
आ गया, इससे पहले अमेरिका था, अब आ गया चीन देश। अगला देखो, 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे पहुंच चुका है। ये इसमें थोड़ी सी गिरावट आई भी भारत के अंदर है। इससे पहले भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब आ गया भारत छठे स्थान पे, क्योंकि ये रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की रिपोर्ट है आई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया में दुर्लभ खनिजों के सर्वाधिक भंडार किस देश में है, जिनकी मात्रा लगभग 44 मिलियन टन है और वैश्विक हिस्सेदारी 48.9% है। तो ये है सबसे ज्यादा चीन के अंदर। भारत का स्थान पूछे तो तीसरा है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है, ब्राजील का। पहला स्थान चीन, दूसरा ब्राजील और तीसरा भारत का। 16 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय में भारत रूस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया। तो ये इस्पात क्षेत्रों में सहयोग है बढ़ाने के लिए। सीधी सी बात है, इस प्रकार की प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगी। मुंबई की श्रेया शांतनु मादुडा ने फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 के अंदर कौन सा पदक जीता। ये इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इसके अंदर आपको पता है एक गोल्ड, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता गया था, ठीक है। ये कल ही मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-27 के घरेलू सीजन से कौन सी नई प्रणाली लागू करने की घोषणा की। तो वो है खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली। खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। भारतीय पार्श्व गायिका आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ये कल जब मैंने आपको करवाया तो वहाँ पे 12 अप्रैल 2025 लिखा हुआ था, वो गलती से 25 हो गया, लेकिन 12 अप्रैल 2026 आप सभी जानते हो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला, सन 2000 के अंदर इनको मिला था। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला एयरपोर्ट बना जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कौन सी सुविधा मिलेगी। तो ये मिलेगी पूरी तरह कॉन्टिनेंटल यात्रा सुविधा इनको मिलेगी। अब ये वो क्वेश्चन आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाई थी, ठीक है। वो क्वेश्चन आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाई थी। मुंद्रा पोर्ट ने एक ही जहाज में 6008 कारों को भेजकर कौन सा रिकॉर्ड बनाया। तो एक ही जहाज से सबसे ज्यादा कारों के निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इस प्रकार की इनको रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यूरोप का सबसे गरीब देश कौन सा है। किसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, तो वो है सबसे ज्यादा यूक्रेन है, यूक्रेन। यानिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है। यानिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता। तो इन्होंने हराया है कार्लोस अल्काराज को। इसको ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्काराज। किस देश ने सुसान कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। गजब का प्रश्न है भी। किस देश ने सुसान कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया। ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है, इसके अंदर रही थी विजेता, ठीक है। कौन रही थी, विजेता नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के अंदर। मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को किस प्रतिष्ठित अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो वो है विस्डेन क्रिकेटर्स अलमनेक अवार्ड। कौन सा है, विस्डेन क्रिकेटर्स अलमनेक अवार्ड है, जिसमें क्या है, मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के मांड्या में स्थित श्री क्षेत्र आदिचुनगिरी में किस मंदिर का शुभारंभ किया है। कर्नाटक के अंदर अभी हाल ही में पहले उत्तराखंड गए, उसमें कर्नाटक गए, तो ये यहाँ पे इन्होंने श्री गुरु भैरवेक्य मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, कर्नाटक के मांड्या में। इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर इसको बनाया, कार्लोस अल्काराज को। पीटर मैग्यार किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पीटर मैग्यार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, हंगरी के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी, हंगरी के। हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार किस पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। हरिवंश नारायण है वो लगातार तीसरी बार किस पद के लिए निर्विरोध चुने गए, राज्यसभा के उपसभापति। नंबर सी, राज्यसभा के उपसभापति। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मोदी जी द्वारा किस उच्च स्तरीय सम्मेलन के पहले संस्करण की अध्यक्षता की जाएगी। तो ये कौन सा होगा, वो होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सम्मेलन। तो
तथा केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे मोदी जी। ठीक है, इसका पहला संस्करण आयोजित होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन मैंने लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चनों का रिवीजन मैंने करवा दिया। इसमें ये टेस्ट सीरीज अपनी, इसके अंदर आपको कल आपको इसका टेस्ट भी मिल जाएगा और मंथली वीकली डेली आपको टेस्ट मिलता है। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा एलडीसी की टेस्ट सीरीज है। इनको आप लेके अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। यह संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ आपको मैंने रिवीजन करा दिया, इसके अलावा बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी क्लास हो सकता है 20-22 मिनट की क्लास हो गई है, ताकि अपने संडे के दिन आपको इसका रिवीजन करवा दिया। तो सभी साथी करेंगे, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।